सर्दियों की रात थी। गांव रायपुर की सरहद पर धुंध इतनी घनी थी कि 2 कदम आगे भी कुछ नजर नहीं आता था। इसी धुंध में से अरे यार, वैसी कहानियां मत सुनाया कर रात के वक्त। तू जानता है ना, मुझे वैसे भी अंधेरे से डर लगता है। अरे डरपोक कहीं के, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। अरे कोई छलावा वलावा नहीं होता। ट्रक की हेडलाइट कुछ दूर तक ही उजाला कर पा रहा था। सामने अचानक धुंध में एक परछाई हिली। अबे वो देख, कोई खड़ा है बीच सड़क में। ट्रक के रुकते ही तीनों ने देखा एक लड़की सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, झुकी हुई गर्दन। उसकी आंखें नहीं दिख रही थी। दीपक वापस मोड़, ट्रक वापस। ये वही है, वही छलावा। अरे चुप कर डरपोक, मैं देखता हूं कौन है। सोहन ने लड़की के पास जाकर उसकी गर्दन सीधी करने की कोशिश की। लड़की ने धीरे धीरे गर्दन ऊपर उठाई, पर चेहरा सोहन का था। सोहन घबरा कर पीछे हटा। उसके मुंह से आवाज निकली, ये क्या मजाक है? लड़की ने सोहन की आवाज में ही कहा, तू कौन है? मैं सोहन हूं। और अचानक वो लड़की सोहन बन गई। हूबहू वही चेहरा, वही कपड़े। सोहन भाग, ये छलावा है। पर तब तक उस लड़की ने सोहन के गले में अपनी सफेद साड़ी लपेट दी। सोहन चीख भी नहीं सका। राजन और दीपक ट्रक में कूदे। ट्रक स्टार्ट हुआ और धुंध को चीरता भाग निकला। पीछे सड़क पर बस सोहन की चीख गूंज रही थी, या फिर छलावे की हंसी। सुबह गांव में हल्ला मच गया। सोहन का शव कुएं में मिला, मगर उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया था और उसका गला सूजा हुआ था, जैसे किसी ने कसकर दबाया हो। गांव के प्रधान रघुवीर सिंह ने तुरंत पंचायत बुलाई। ऐसी मौत पहले कभी नहीं देखी गई। किसी ने उसका चेहरा क्यों बिगाड़ा होगा? छलावा लौट आया है। मेरी दादी कहती थी ये किसी का भी रूप धर सकता है। जिसने भी इसे देख लिया वो मर जाएगा, या फिर उसका चेहरा बिगाड़ दिया जाएगा। मुझे छोड़ दो गांव वालों, मैं शहर चला जाऊंगा। मैंने देखा था उसे। नहीं, जब तक ये सच्चाई पता नहीं चलती। गांव के पुजारी पंडित श्यामलाल को बुलाया गया। छलावा डर से पलता है। जितना डरोगे वो उतना ताकतवर होगा। इसे रोकने के लिए हमें गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ पर पूजा करनी होगी। रात को दीपक, राजन, प्रधान और पंडित श्यामलाल चारों गांव के बाहर गए। पीपल के पेड़ के नीचे जैसे ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवा तेज होने लगी, पेड़ हिलने लगा। किसी ने राजन के कान में धीरे से फूंक मारी। राजन ने पीछे देखा, वहां दीपक खड़ा था। दीपक, तू वहां पूजा कर रहा था ना? यहाँ कैसे? पीछे देखा तो दीपक सच में मंत्र पढ़ रहा था। राजन की चीख निकल गई, क्योंकि जो दीपक सामने खड़ा था उसकी आंखें काली थी। वो दीपक छलावा था। छलावे ने अपना चेहरा झटके से खींचा और वो बिना चेहरा वाला डरावना साया बन गया। राजन की चीख सुनते ही असली दीपक भागा। पंडित जी ने मिट्टी का घड़ा उठाकर छलावे पर फेंका। घड़ा टूटते ही काले धुएं में छलावा गायब हो गया, लेकिन राजन की गर्दन मरोड़ दी गई थी। मैं ही क्यों बचा हर बार? मुझे ही क्यों छोड़ देता है ये? क्योंकि अब ये तुझे इस्तेमाल करेगा। ये तुझे भी किसी दिन ओढ़ लेगा। अगली रात गांव में कोहराम मच गया। गांव के घरों में बच्चों ने खिड़की से देखा कोई मां बनकर दरवाजा खटखटा रहा है। किसी के पिता बनकर कोई आंगन में बैठा है। हर घर में छलावा घुस चुका था। बच्चों की किलकारियां अचानक रोने में बदल गई। औरतों की चीखें निकलने लगी। दीपक भागता हुआ प्रधान के घर पहुंचा। प्रधान जी, वो पूरे गांव में फैल गया है। अरे पकड़ो उसे, जला डालो। पर मैं ही तो हूं वो। और अगले ही पल दीपक का चेहरा गायब हो गया। वही छलावा उसकी जगह खड़ा था। प्रधान भागा
मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। गांव के हर कोने से एक ही आवाज गूंज रही थी, कोई नहीं बचेगा, सब मेरा चेहरा पहनेंगे। सुबह गांव वीरान था, सड़क पर कोई नहीं, घरों के दरवाजे टूटे हुए, हर दीवार पर खून से लिखा था छलावा। कहीं किसी की हड्डियां, कहीं किसी औरत की लटकी हुई साड़ी, और बीच में पड़ा था एक चेहरा। वो किसी का भी नहीं था, पर फिर भी हर किसी का था। 3 दिन बाद पास के शहर से पुलिस आई। गांव पूरा खाली था, बस कुएं में से आवाज आती थी। कोई राजन की आवाज में रोता था, कोई दीपक की आवाज में हंसता था। पुलिस ने कुएं में झांका, कुएं में अंधेरा ही अंधेरा था। किसी ने नीचे से कहा, कूद आओ, हम सब यही है। और फिर कुएं से वही छलावे की आवाज आई, तू भी अब मैं हूं। गांव रायपुर के वीरान हो जाने के बाद पुलिस की टीम लौट गई थी, लेकिन उनके लौटने के बाद भी कुएं से आती आवाजें नहीं थमी थी। शहर में बैठी नेहा, 28 वर्ष, पत्रकार, इस गांव के बारे में सुन चुकी थी। उसका भाई दीपक उसी गांव में ट्रक ड्राइवर था, जिसकी कोई खबर नहीं थी। सर मुझे वहाँ जाना होगा, मेरा भाई लापता है, मैं रुक नहीं सकती। नेहा, वो गांव शापित है, प्लीज मत जाओ। तुम शहर में ही रहकर रिपोर्ट बनाओ। मैं रिपोर्ट नहीं बना रही, मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूँ, मुझे मंजूरी चाहिए। फोन कट गया। नेहा ने अपनी बाइक उठाई और रायपुर की ओर निकल पड़ी। जैसे ही नेहा गांव के बाहर पहुंची, उसे हर ओर अजीब सा सन्नाटा लगा। हवा में गंध थी, जैसे किसी ने जानवर जलाए हो। नेहा ने अपनी बाइक गांव के प्रवेश द्वार पर रोकी। सामने टूटी हुई चौपाल, खून के धब्बे, और दीवारों पर अभी भी छलावा लिखा था। उसने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग चालू की। मैं रायपुर गांव में हूँ, जहाँ कुछ दिन पहले सामूहिक हत्याएं हुई। मैं यहाँ अपने भाई दीपक की तलाश में आई हूँ। अगर कुछ होता है तो ये वीडियो सबूत होगा। रात का समय हो चला था। नेहा ने पास के एक टूटे घर में खुद को छुपाया और रात वहीं गुजारने का फैसला किया। रात के 1 बज रहे थे। नेहा की नींद खुली क्योंकि दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? नेहा, मैं हूं, दरवाजा खोलो। नेहा का दिल धड़कने लगा। उसने जल्दी से दरवाजा खोला। बाहर दीपक खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से भरा, लेकिन मुस्कुरा रहा था। दीपक, तू जिंदा है? हाँ बहन, मैं जिंदा हूं। नेहा ने दीपक को गले लगाया, पर उसकी सांसें ठंडी लग रही थी। दीपक, तेरी सांसें इतनी ठंडी क्यों है? दीपक का चेहरा हंसी में बदल गया, पर उसकी आंखें काली पड़ गई। अचानक उसकी गर्दन मुड़ गई और उसने वही आवाज निकाली, सबका चेहरा मेरा है। नेहा चीखी और कमरे के कोने में भागकर छुप गई। दीपक धीरे धीरे बदल गया। उसका चेहरा भयानक हो गया और उसके चेहरे पर काले गड्ढे आ गए थे। नेहा ने कैमरा उठाया और भागकर बाहर निकली। गांव के हर घर में से आवाजें आ रही थी। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, तो कोई गा रहा था। नेहा भागते भागते कुएं तक पहुंची जहां से आवाज आ रही थी। नेहा, मैं यहां हूं, बचा ले। नेहा ने कुएं में झांका। नीचे पानी काला था, उसमें दीपक का चेहरा दिख रहा था। दीपक, मैं तुझे निकालूंगी, रुक। जैसे उसने रस्सी फेंकने के लिए झुककर हाथ बढ़ाया, कुएं से एक काली हथेली बाहर आई और उसकी कलाई पकड़ ली। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? कुएं से वही आवाज आई, छलावा। नेहा ने जोर लगाकर हाथ छुड़ाया और भाग खड़ी हुई। नेहा गांव के मंदिर की ओर भागी।
वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें सफेद थी। वही पंडित श्यामलाल। अरे आ गई तू, तेरी ही प्रतीक्षा थी। छलावे ने तुझे बुलाया है। मुझे नहीं आना था, मैं बस अपने भाई को लेने आई थी। तेरा भाई मर चुका है, अब वो नहीं, उसका चेहरा है जिसे छलावा ओढ़ चुका है। मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं इसे? छलावा डर से पलता है, तू डरना छोड़ दे। पर क्या? पर तुझ में साहस नहीं है, छलावा तुझे भी ले जाएगा। अचानक पंडित की आंखें काली हो गई और उसकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ गई। उसकी जीभ बाहर निकल आई और उसने वही आवाज निकाली, सब मेरा चेहरा पहनेंगे। नेहा चीखती हुई भागी। मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। नेहा गांव के बीच बने स्कूल में जा छुपी। वहां उसे एक पुरानी किताब मिली जिस पर लिखा था, छलावा एक शापित आत्मा है जो अपने शरीर को पाने के लिए चेहरों को चुराता है। जब तक उसे सच्चा चेहरा नहीं मिलता वो भटकता रहेगा। नेहा ने कैमरे में रिकॉर्ड किया। मुझे लगता है ये छलावा किसी खास चेहरे की तलाश में है। मुझे समझना होगा कि उसका सच्चा चेहरा कौन है। अचानक दरवाजा खुद खुल गया। वहां दीपक खड़ा था। नेहा, मैं असली दीपक हूँ। नहीं, तू छलावा है। नहीं नेहा, मैं सच में बचकर भाग आया हूँ, मुझे बचा ले। नेहा ने देखा दीपक के पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में तैर रहा था। दीपक की आवाज गूंजी, क्योंकि अब मैं भी छलावा हूं। नेहा स्कूल से भागी। उसे समझ आ चुका था कि गांव में कोई भी असली नहीं बचा। जैसे ही वो गांव की सीमा पर पहुंची, धुंध और गहरी हो गई। सामने से कोई आ रहा था। वो उसकी मां का चेहरा था। नेहा, तू भाग क्यों रही है? मेरी माँ मर चुकी है, तो छलावा है। पर मैं तेरे भीतर हूँ। अचानक वो चेहरा बदलने लगा। उसमें दीपक का चेहरा आया, पंडित का चेहरा आया, राजन का चेहरा आया, सोहन का चेहरा आया और फिर नेहा की मां की आवाज में बोला, मुझे मेरा असली चेहरा दे दे नेहा। नेहा के हाथ में कैमरा अब भी ऑन था। वो गिर पड़ी। छलावा ने धीरे धीरे उसका चेहरा छुआ। तेरा ही चेहरा मेरा असली चेहरा है नेहा। नेहा की आंखों में चमक आई। उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगी, लेकिन वो याद नहीं थी, यह किसी और की स्मृति थी। तभी छलावे ने कहा, मैं तेरा पिता हूं नेहा, मुझे याद कर। नेहा का दिमाग झंझना गया। उसकी सांस तेज होने लगी। नहीं, तू मेरा पिता नहीं हो सकता। छलावे ने नेहा के चेहरे को छुआ और उसमें समा गया। नेहा की आंखें काली पड़ गई और उसके मुंह से आवाज आई, अब मुझे मेरा असली चेहरा मिल गया, अब मैं आजाद हूं। गांव में हवा चलनी बंद हो गई। पेड़ रुक गए। आवाजें खामोश हो गई। नेहा उठी। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। उसने कैमरा उठाया। उसकी स्क्रीन पर सिर्फ उसका चेहरा दिख रहा था, जो अब बिल्कुल खाली था। नेहा, जो अब छलावा बन चुकी थी, बाइक पर बैठी और शहर की ओर लौट गई। छलावा कोई शापित आत्मा नहीं था। यह नेहा के पिता की आत्मा थी, जो नेहा को बचपन में छोड़कर मर गया था। उसकी आत्मा एक चेहरा ढूंढ रही थी जिसके साथ वो दुनिया में वापस आ सके। वो चेहरा नेहा का था। अब छलावा ने नेहा का रूप ले लिया है और शहर की ओर लौट रहा है, ताकि शहर में भी वही शुरू कर सके जो रायपुर में किया। नीलू एक घने जंगल में डरी सहमी अपने चारों